मित्रों, मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो शायद हर माता पिता के दिल की चिंता है। बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, अब क्या करें? आपका बच्चा, जिसे आपने अपनी गोद में खिलाया, जिसके लिए आपने हर त्याग किया, अब अजनबी सा लगने लगा है। वो छिप छिप कर बातें करता है, आपसे कटने लगा है और कभी कभी तो वो आपकी आंखों में भी झूठ बोल देता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? कैसे बचाऊं इसे उस राह से जो इसे अंधेरे में ले जा रही है? आज हम इस सवाल का जवाब दिल और अनुभव से ढूंढेंगे। भाग 1 में गलत संगत क्या होती है? गलत संगत का मतलब केवल बुरे दोस्त नहीं होते। ये एक मानसिक वातावरण है जिसमें बच्चा बुरी आदतें सीखता है, नैतिक मूल्यों से दूर होता है और अपने आत्मबल को खो देता है। इसमें शामिल हो सकते हैं नशे की आदतें, स्मोकिंग, ड्रग्स, शराब, अपराध प्रवृत्ति वाले मित्र, गंदे विचार, अश्लीलता या हिंसा प्रधान कंटेंट, दूसरों को नीचा दिखाने वाली सोच, अत्यधिक मोबाइल गेम्स या सोशल मीडिया की लत। गलत संगत बच्चे की आत्मा पर धीरे धीरे जंग की तरह असर करती है। भाग 2, शुरुआत कैसे होती है? कभी कभी कोई घटना होती है, किसी दोस्त का प्रभाव, माता पिता का अत्यधिक गुस्सा या दूरी, या कोई अकेलापन। बच्चा उस समय भावनात्मक सहारे की तलाश में रहता है। अगर उसे वो घर में नहीं मिलता तो वो उसे बाहर ढूंढता है और वहीं से शुरू होती है एक फिसलनी भरी राह। भाग 3, चिन्ह क्या हैं? अगर आपका बच्चा अचानक चुपचाप हो गया है, बार बार झूठ बोलता है, गुस्सैल या चिड़चिड़ा हो गया है, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, छुप कर फोन या मैसेज करता है, आपकी आंखों से आंख नहीं मिलाता, नए संदिग्ध दोस्त बना रहा है, पैसों की मांग बढ़ गई है या पैसे गायब हो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि वो गलत संगत में है। भाग 4, माता पिता की पहली प्रतिक्रिया, डर या समझ। अधिकतर माता पिता गुस्से में आकर कहते हैं, तू बिगड़ गया है, अब तुझे समझाना बेकार है, तू मेरी नाक कटवा देगा। लेकिन यही शब्द बच्चे को और गहराई में धकेलते हैं, क्योंकि वो सोचता है अब कोई मेरी बात समझेगा नहीं तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। याद रखें, गलत संगत से बाहर लाने का रास्ता गुस्सा नहीं, समझ है। भाग 5, बच्चा क्यों फंसता है गलत संगत में? अकेलापन, जब वो समझा नहीं जाता, जिज्ञासा, कुछ नया करके देखने की आदत, मानसिक दबाव जैसे परीक्षा का तनाव या घर में कला, प्रेरणा की कमी, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट न होना, रोल मॉडल की अनुपस्थिति, बचपन में मिली उपेक्षा या अत्यधिक नियंत्रण। भाग 6, आप क्या कर सकते हैं? अब बात समाधान की। नीचे दिए गए बिंदुओं को हर माता पिता को दिल से अपनाना चाहिए। 1, गुस्से की जगह संवाद। शांत चित्त से बात करें। तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो, ये पूछें। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ उसके साथ बिताएं। 2, दोस्त बने, अधिकारी नहीं। उसके दोस्तों को जानें लेकिन टोके नहीं, उसे भी आपकी कहानी सुनने का मौका दें। 3, तुलना न करें। शर्मा जी का बेटा से कभी न शुरू करें, उसका आत्मबल गिरता है। 4, नियम बनाएं लेकिन स्नेह से। समय तय करें, फोन, टीवी, बाहर जाना, लेकिन जब वो उनका पालन करें तो प्रशंसा जरूर करें। 5, सकारात्मक संगत दिलवाएं। मंदिर, योग कक्षा, स्काउट या गाइड, स्पोर्ट्स क्लब, अच्छे लोगों से मिलने के अवसर दें। भाग 7, अगर मामला गंभीर हो जाए, यदि बच्चा नशे का आदी हो गया है, आपराधिक प्रवृत्तियों में जुड़ गया है, गहरा अवसाद या आत्महत्या की बातें कर रहा है, तो तत्काल किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। स्कूल टीचर, रिश्तेदार या उसकी पसंदीदा व्यक्ति की मदद लें। याद रखें, समस्या छिपाने से नहीं, स्वीकार करने से सुलझती है। भाग 8, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भी अर्जुन भ्रम में था। वो गलत सोच की ओर बढ़ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे गाली नहीं दी, उसे डांटा नहीं, बल्कि उसका मित्र और मार्गदर्शक बनकर बात की। आपको भी वही बनना होगा, अपने बच्चे के लिए उसका श्री कृष्ण। हर दिन एक श्लोक या प्रेरक कहानी उसके साथ साझा करें, उसे उसकी आत्मा से जोड़ें। तू बुरा नहीं है, तू बस भ्रम में है, ये विश्वास दो। भाग 9, खुद को मजबूत बनाइए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। अपनी बातें जरूर कहें लेकिन बार बार नहीं दोहराएं। अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और धैर्य शामिल करें, क्योंकि आप जितना शांत होंगे, बच्चा उतना खुलकर आपसे जुड़ पाएगा। हो सकता है कि आज आपका बच्चा आपको समझ न पा रहा हो, लेकिन आप उसे समझते रहें।
हर गलती का सुधार हो सकता है, हर अंधकार में भी एक दीप जलाया जा सकता है। आपका प्रेम, आपका धैर्य और आपका विश्वास वो शक्ति है जो बच्चे को लौटा कर ला सकती है।